अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरबत सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में लाहौर से हाजिर हूँ जी। मैं आज 20-21 रोज़ बाद अपने ऑफिस के स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ, जहाँ से मैं आपके साथ इस वक्त अपना व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ। सच्ची गल है, अपना घर अपना ही होंदा है। बाहर भावें तुसी जिन्ने महल्ला माड़ियां च फिरदे हो, लेकिन जिसले तुसी अपने कुल्ली च वापस आंदे हो ना, जी यानी आपका घर चाहे वो एक मतलब एक मरले का झोंपड़ा ही हो सर, जब आप वहाँ पे वापस आते हैं ना तो आपको जो सुकून मिलता है वो किसी और जगह पे नहीं मिलता। मैंने ये तजर्बा करके देख लिया, पहले बातें सुनी हुई थी, हूँ तजर्बा करके देख लिया। बड़ा अच्छा टूर रहा सर, अब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और अभी ये टूर ख़त्म नहीं हुआ, अगली गल है अभी ये टूर 30-31 जुलाई तक जारी है। अब ये बाकी सारा जितने दिन हैं ये लाहौर के अंदर हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अदारों के साथ ब्रीफिंग्स हैं, वो भी ब्रीफिंग्स भी इंशाल्लाह ताला अटेंड करूँगा। आज भी मैं गया था बड़े अरसे बाद, शदीद हब्स गर्मी की में मैं किले चला गया उन नौजवान बच्चे बच्चियों के साथ, और वो ज़ाहिर टूर के जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ। रजी नहीं गया, अमीन हफीज़ घर चला गया। ज़ाहिर है लाहौर की गर्मी जी है वो इस्लामाबाद के मौसम के हिसाब नाल इंज ही लगता जिवें बंदा इत्थे दोज़ख ही आ गया, जिन्नी गर्मी लाहौर च और जितना हब्स लाहौर में है। लेकिन मुझे ये था कि यार ये बड़े अरसे बाद मुझे किला जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। मुझे मुद्दत हो गई थी किले गए, मुद्दत हो गई थी मैं बादशाह मस्जिद की जो राहदारियाँ हैं और जो बरामदे हैं उन्होंने ठंडी हवा नहीं सी ली। तो मैं सर वहाँ पर आज चला गया, बड़ा मैंने वहाँ पे इंजॉय किया। बहुत हब्स और गर्मी थी, लेकिन जो होता है ना बचपन की आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं, लड़कपन की, जवानी की, वो सारी मनशावां याद आ रही थी। किस तरह असीं उत्थे साइकिल ते चली जांदे सी भाएं, ज़ाहिर है वो मतलब इंज ही सी। एक अपना मोन रोड और इहदे दरम्यान कितना फासला है किले और बादशाह मस्जिद के कोल ना। वैसे भी हमारी जो मेरे वाला साहब की कारोबार था, दुकान थी, वो सुनहरी मस्जिद रंगमहल के थल्ले की। तो उत्थे अगर रोटी देन भी जाना है या किसी होर काम भी जाना है तो साइकिल फड़ी दी सी ते राह दे च सीवां पैंदियां सन, तो उत्थों जाईदा सी। बड़ा मुझे वो जो है ना अच्छा लगा वहाँ पे इतनी हब्स और गर्मी फिरने के बावजूद। तो सर मैं वापस आ गया हूँ। अब इंशाल्लाह ताला टाइमली आपके साथ जो है वो व्लॉग का सिलसिला प्रॉपर तरीके से दोबारा शुरू करेंगे। पहले तो ਜਿਹੜਾ टाइम ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ कर लेता सी, ਹੁਣ भी अज की दिहाड़ी भी इंज ही समझो। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से दोबारा बहाल हो जाएगा। अच्छा जी, मामला ये है कि कल मैं लाहौर पहुंचा था और लाहौर की फ़ज़ाएँ जो हैं वो बड़ी क्या कहते हैं गर्म किस्म की फ़ज़ाएँ हैं, हब्स है, गर्मी है। लेकिन ये हब्स और गर्मी जो है ना इसके अंदर बहुत सारी ऐसी हशरातुल अर्ज़ भी बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे जेड़ी शायद ज़मीन के अंदर होंदी ना सर, वो सारा कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ज़मीन अपने अंदर की हर चीज़ उगल देती है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं और होता भी ऐसे ही है। मैं सर कल जब आया तो मुझे अलहमरा हाल जाना था, इसी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के सिलसिले में। वहाँ पर एक इवेंट था, उस पर शिरकत करने के लिए। लेकिन मैं जब माल रोड के ऊपर चढ़ा तो बड़ा एक ना शदीद किस्म का रश सा मुझे दिखाई दिया। मैं कहा यार रश केड़ी गल दा आ गया। फिर चूँकि ये कोई 8:30 बजे का टाइम होगा, 8:30 पौने 9 बजे का, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई पॉलिटिकल जुलूस है। फिर जनाब पता लगा कि वो खो इतने पीपल पार्टी के झंडे ने, लाहौर के जो पीपल पार्टी के झंडे वेख्या मुद्दत हो गई सी। तो मैं कहा यार ये झंडे कितों निकल आए। फिर पता चला कि ये वो झंडे हैं जो पीपल्स पार्टी के कारकुन लेके निकले हैं और बहुत बड़ी तादाद थी सर। रक्शे सन, उहदे विच वैगना सन, उहदे विच मोटरसाइकिल ले सन, उहदे विच पैदल लोग सन और झंडे न सिर्फ पकड़े हुए थे बल्कि लोग नारे लगा रहे थे। जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे और मतलब जो पीपल्स पार्टी के तराने हैं, दिला तीर बजा टाइप, वो भी सर नाल नाल चलते जा रहे सन। तो मुझे पता चला कि ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहती थी पीपल्स पार्टी, जहाँ की इजाज़त उन्हें पहले मिल गई, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, बाद में उसको मना कर दिया गया। और दो नौजवान जो हैं पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी का क्लेम यह है कि उनको पुलिस वालों ने पकड़ के मारा। वो तस्वीर वगैरह भी उन्होंने मुझे भेजी और उनकी फुटेज भी भेजी, वो आप देख सकते हैं। ये इनके बारे में इनका ये कहना है पीपल्स पार्टी का कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस वाले ने। ऐसे ही कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई, सच्ची बात है मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं लाहौरवार था, मेरी तवज्जो किसी और पासे सी, मगर पीपल्स पार्टी इस बात को क्लेम करती है। अच्छा, अब जनाब वो जो इवेंट हो रहा सी, मैं कहा चलो यार ये तो इवेंट हूँ 20 दिन नाल ही गुजारे है, तो यह वाला जो इवेंट हो रहा है मैं इदा भी चैक करा। तो सर मैं फिर गवर्नर हाउस चला गया,
क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का इवेंट गवर्नर हाउस में हो रहा था। अब सर 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात ये इवेंट फैसल मीर साहब, जो कि जिनको मैं मतलब बहुत अरसे से जानता हूँ, कम अज़ कम 38-39 साल तो मैं फैसल मीर को जानना, और वो मुझे जानते हैं। ये PSF के लीडर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸੁਸਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ इंस्पायर हो रहे सां चीज़ों तो बच्चा ज़ाहिर है 15, 16, 17 साल की उम्र च होंदा है, तो ये उसका दूसरों से इंस्पायर होने का भी टाइम होता है, और वह बागियाना अप्रोच भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सर उस दौर में से मैं इनको जानता हूँ, और बड़े ही जुनूनी, मैं जितना जुनूनी इनको तब देखा था उन्हें जुनूनी भाई अज भी गए, और उन्होंने सर सिर धेड़ की बाजी लाई कि मैंने पीपल्स पार्टी को लाहौर में ज़िंदा करना है। अब ये एक मतलब जुए शीर लाने के मुतरादिफ काम है, लेकिन बहरहाल वो काम वो कर रहे हैं। अब कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं उनका जलसा देखा, उनका कल मैं गवर्नर हाउस चला गया, मैंने कुछ देर वहाँ पे गुजारी। स्टेज पे चढ़ना एक लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हज़ारों लोग थे जो जलसे में मौजूद थे। कुर्सियाँ लेकिन फिर भी वेलियाँ हैं असल, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी कुर्सियों से उठकर आगे आ गए थे। पीपल्स पार्टी का कोई जलसा भी मुकम्मल इंतज़ामात, यानी ऐसे इंतज़ामात नहीं होते जिसको हम कहेंगे ये भरपूर नज़्म व नस्क के साथ जलसा किया गया। सर वो बद इंतज़ामी का शिकार होंदा ही होंदा, हर जलसा होता है। एक पीपल पार्टी का पहला जलसा नहीं ऐसा हुआ, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुद्दत के बाद पीपल्स पार्टी के इतने बड़ी तादाद में लोग झंडे लेके निकलते मैंने देखे, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी। ये जलसा सर इन्होंने किया 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात इसलिए किया क्योंकि आसिफ जरदारी साहब की आज सर बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सर मिस्टर प्रेसिडेंट, आज आप 71 ईयर्स के हो गए हैं। अल्लाह ताला जरा ना तुहानू सेहत जिंदगी ना सलामत रखे जी। जितने की भी आज बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे सर, क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को सारी दुनिया जानती है, और उनकी वजह से आज का दिन जो है वो उसकी सालगिरह का तौर पे मनाया जा रहा है। तो बल्कि मेरा यार जवेद फरूकी सर, उसकी भी बर्थडे हमने याद आ गया, मैं क्या लगते हथ और भी मुबारक दे दीजिए। तो ये सर वो जलसा इस सिलसिले में रखा गया। अगर ये जलसा इसलिए हो रहा होता कि जनाब बिजली लोड शेडिंग हो रही है, लाहौर च पीने का पानी नहीं है, तलीम सस्ती नहीं है, तलीम सस्ती करें, रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये सेहत जो है वो सस्ती और मयारी दे, रियासत की ज़िम्मेदारी है। सस्ती क्या दें बल्कि मुफ्त दें, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे ही काम किए थे, जिसकी वजह से भुट्टो आज भी जो कहा जाता है ना कि भुट्टो जिंदा है, तो भाई ना फिजिकली तो जिंदा नहीं है, ऐस करके जिंदा ज़रूर है कि मेरे समेत मेरी नस्ल के ही नहीं अभी तक गरीबां दे मातड़ा दे धी पुत्र जेडे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि भुट्टो ने आइन में लिख दिया कि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम देना, रियासत की जिम्मेदारी है सेहत देना, रियासत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम करना। तो सर ये इसलिए भुट्टो जिंदा है। जिनको नहीं समझ आती बात मैं क्या ज़रा खुल के दस दवा, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये जलसा, ये मुजाहरा, ये जोश, ये पैसे, ये जिन्ने पैसे लग गए, ज़ाहिर है बड़े पैसे लगते भाई जलसियां उत्ते। तुसी अगर एक वैगन भी भरनी होवे ना सर, तो 25,000 रुपया लगता जे टाउनशिप तो वैगन भर के मनारे पाकिस्तान ले जान लग्या, वो 25,000 लैंदा जे। मैं तुहानूं दसदा ते 20 बंदे की वैगन होंदी है, ठीक है। तो तुसीं हिसाब ला लो कि किन्नियां वैगन आईयां होणगियां, तो मुफ्त नहीं आते। मैं सच्ची गल है, थुक्का ना पकौड़े नहीं तले जाते। वैगन जो है वो डीजल और पेट्रोल से ही चलती सर, रक्षा भी उतना ही चलता जी। चिंगची रक्षा होवे ते भावें दूजा होवे। CNG का दौर तो वैसे ही असी CNG फूक छड़ी ना सारी गैस। तो हमने ये शौकत अजीज़ ने जो साजिश की थी कि पाकिस्तान जो नेचुरल रिसोर्स ख़त्म करना है, तो उन्हें कर दिया ख़त्म। हमने सुजुकी गाड़ियों में रोज़ाना की बुनियाद पर 250 रुपये की गैस पवा के तो असी बेड़ा गर्क करता। उदों गैस का बिल घर का पूरे महीने का 180 रुपये आंदा सी या 120 रुपये आंदा सी, ठीक है। तो असी रोज़ की 250 रुपये गैस साढ़ चढ़ने से। तो ये हमने किया अपने साथ ना। तो कोई ऐसा मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही होती इस प्लेटफॉर्म से, या ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया होता कि बिजली गैस सस्ती होनी चाहिए, पीने का साफ पानी लाहौर में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहता सर कि चलो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल जलसा हुआ है, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन मामला यह है कि ये तो इसलिए किया गया क्योंकि आसिफ जरदारी की सालगिरह थी,
और उन्होंने उनको जरदारी साहब को तोहफा देना था पीपल पार्टी लाहौर च जिंदा करके, तो ये एक जनाब उन्होंने उनका केक काटना था, तो इसलिए सारा अहतमाम किया गया, यानी सजना या महफल सारी उन्होंने अपने सदर लिए सजाई, इसमें अवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, जो उनकी तरफ से चीज़ें बताई गई बार बार, मैं उसकी बुनियाद पर ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ। मसला ही असल है भाजी, पीपल पार्टी होवे या नून लीग होवे या जिन्नी भी पोलिटिकल पार्टीज ने, या इमरान खान की पार्टी तक लो जमात जी ये तरीके अनुसार सर वो लीडरशिप तो मगर ही लगे, हाय साडा इमरान, हाय साडा कोई अपना, हर कोई बंदा अपना जिहड़ा पसंदीदा लीडर है उन्होंने वज़ीर आज़म बनाने तुरिया है, वो अवाम की बात नहीं कर रही कोई पार्टी। ये बहुत बड़ा अलमी है, ये बहुत बड़ा अलमी है कि आम आदमी की हालत कैसे ठीक होनी है, यह फार्मूले कोई नहीं दे रहा। यह फार्मूले दिते जा रहे हैं कि साडा बंदा वज़ीर आज़म के बनना या साडा बंदा जेलों के बाहर आना, यह गल्लां हो रही जी भाजी। ठीक है, गिरा दो, जला दो, उठा दो, मिटा दो, इंज दी गुफ्तगू हुई जा रही है। सर बना दो, आम आदमी को भी कभी बना दो सर, उदा भी घर दे कोई सुख दे साह आ जान। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। अनफॉर्चुनेट है कि अब ये काम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुझे लगता है छोड़ दिया। हो सकता है कि मेरी इतलात गलत हो। ये तो सर एक साइड है जो कल वाक़या हुआ, यानी एक जलसा हुआ उसकी, ये मैंने जिस तरह से चीज़ों को देखा मैंने वो आपके साथ बयान की। अब दूसरी साइड क्या है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जनाब एक दूजे नाल पहले तो जिहड़ा ना सोकण आडे दे उन्होंने पूरी 90 की दहाई ज़ाया की। सन 2000 ਦੇ ਮਿਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਗਾਈ ਬੁਝਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, तो उन्होंने काफ़ी ਵੱਡਾ इन्होंने नाल हथ किया, फिर इन्होंने समझ आ गई कि वो अस्सी गत्ते गलत कर बैठे। तो 2005-6 में जाके दोनों पार्टीज़ में के दरमियान एक COD साइन हो गया। वो COD चलता रहा, इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई। और ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा लॉस जो है ना वो पॉलिटिकली पाकिस्तान को अगर हुआ, और जिसके बाद पाकिस्तान कभी संभल नहीं सका, वो बेनज़ीर की शहादत थी। वो जो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर का नारा लगता था ना सर, वो नारा वाकई बेनज़ीर की वजह से ही लगता था। हमने देखा उसके बाद, अब देख ले पीपल पार्टी सिंध जो की रह गई, नून लीग जी वो पंजाब जो की रह गई, और तरीके इंसाफ जनाब उत्थे KPK च वड़ गई, और बलोचिस्तान में बहुत सारी पार्टियां मिल के कभी बाप पार्टी हल टुर जांदियां ने, कभी पीपल पार्टी च आ जांदियां ने, कल नूं इशारा होएगा नून लीग हले च आ जाणगियां। तो ये एक वथ वरानी जी पै गई। मेरे कहने का मतलब ये पॉलिटिकली बात करो। बल उसके बाद जनाब इमरान खान का ज़हूर हो गया। इमरान खान को जनाब दसिया गया कि ओहो ये तो सर कमाल है। तो ये फिर वो कमाल ने फिर ऐसा कमाल वहाया कि ये दिक्कत जरा ना मतलब हथ ला ला के वेहरे लिया लेके भाजी ये साढ़े को गलती की हुई, असी कर ही बैठे हैं। तो ये सीन अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कश्मीर का इलेक्शन आया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है ना सर, वो एक दूजे के आमने सामने बकायदा आके खलो गई। कल एक फुटेज आज वायरल हुई है सर, बल्कि रात को ही हो गई थी। नून लीग के लोग जो हैं वो गवर्नर हाउस चले गए, उन्होंने पिछे जड़ियाँ सीटां वेलियां पईयां सन उन्होंने जनाब उन्हें फुटेज बनाई कि राजा परवेज़ अशरफ साहब खिताब कर रहे हैं, और इस खिताब में जो कुर्सियां हैं वो सारी सारियां वेलियां पईयां ने, और जो पीपल पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा असी इत्थे जलसा वड्डा कर लिया, तो यह देखो हालात इन्हां दे, कुर्सियां वेलियां पईयां दे, पंजाब का सदर खिताब कर रहे। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहूँ कि पीपल्स पार्टी के जलसे में ये जो जलसा था, ये इसमें 500 बंदा सी या 5000 बंदा सी, ये बहस जो है वो लोगों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि फैसल मीर के मुखालफ भी यही जोर कर लाई जा रहे थे कि कोई नहीं इन्हें कुछ नहीं किया ना ना एवं मारदा, कोई लोग नहीं गए। नून लीग ने तो घट कहना सी, फैसल मीर के पार्टी च मुखालफ जोड़े सन वही ड्राइंग रूम बह के इस गल पर जोर पाई जा रहे थे, कहने नहीं कोई बंदे शंदे नहीं आए, बट साहब की गल्लां पे करते हो, ठीक है, एक दूजे नाल गल्लां कर रहे थे। मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था, मेरे सामने बातें हुई। तो वो बंदे कितने थे कितने नहीं थे ये बहस मैं नहीं करता, लेकिन मैं कहना या बताना ये चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वहाँ पे फुटेज बनाई और उसको वायरल कर दिया। और फुटेज में देखा जा सकता है वाकई बंदे कुर्सियाँ वेलियां पई हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लोग आगे की तरफ बैठे हुए थे, अगर लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे होते तो कुर्सियाँ भर जानियां सी, यह भी गल ठीक है। लेकिन लोग भावें हर बंदा स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, हर कोई स्टेज के नेड़े अपड़ जाता है, वह यही रोला होता है। अच्छा अब अगली बात यह है कि मैं क्या चलो ये तो आपस एक माड़ी मोटी लागतबाजी जी होंगी है, ठीक है, ये तो होनी चाहिए, सियासत
जमातों के अंदर कि साडा बाबा ऊंचा है, ठीक है, ये होता है, चलता है। लेकिन फिर हुआ ये कि जो मियाँ साहब ने उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा था कि बरखुरदार बेटा आप बच्चे हैं तो छोटी मोटी नोक झोंक ठीक है, पर लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए सियासत में। मैं मियाँ साहब की इस स्टेटमेंट से 100% इतफाक करता हूँ, क्योंकि लड़ाई मार कुटाई कर करके ना किसी की चोंच नहीं रहती, किसी की दुम नहीं रहती, तो फिर करने वाले जेडे ने वो आ जाते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों करते हुए। तो ये वाली सूरत हाल मियाँ साहब ने भुगती है, पीपल पार्टी ने भुगती है। मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सर बयान दिया, और इस बयान के बाद मेरा ख्याल है भाई ने गल दूर तक निकल गई। और ऐस तो पहले कि गल वसो बाहर हो जाए सर, मैं तवज्जा दिलाओ नोटिस के तहत ये बात जो है आप लोगों की तरफ आपकी तवज्जा इस तरफ मौजूल करवा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है, ज़रा ये 1-1.5 मिनट का बयान है, ज़रा सुन लीजिए। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है, और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मोर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। 27 जुलाई को कश्मोर की तरह कश्मीर का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। मियाँ साहब बुरा ना मारे, मीरपुर का फैसला तय है। मीरपुर के अवाम तीर पर मोड़ लगाएंगे, हक हकमियत के लिए, हक मिल्कियत के लिए, हक रोजगार के लिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मियाँ साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन कश्मीर हो या कश्मूर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, ये इन दोनों के सिर्फ नाम ही नहीं मिलते बल्कि इनकी गैरत भी मिलती है। हक हाकमियत और जो है अपना अपना हक, उसके लिए ये गैरतमंद लोग हैं, लड़ते हैं। न पहले किसी दूसरे को उन्होंने अपना मैंडेट दिया है, डाका डालने दिया, सियासी डाका डालने दिया, ना अब डालने देंगे। ज़ाहिर है कल कश्मीर का इलेक्शन है तो बिलावल भुट्टो जरदारी उस हवाले से बात करें। मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक मुझे रहती दिखाई नहीं दे रही। ये चीज़ें जो हैं मुझे कारकुन के लेवल तक नज़र आ रही हैं होती हुई, और वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह नून लीग के लोगों ने उनकी फुटेज को वायरल किया, इसी तरह पीपल पार्टी वाले भी भाजी वो भी पीछे नहीं हट रहे। वो भी अपनी जो एक हैगी ना बाकायदा, मतलब जो भी क्या कहते हैं टिट फॉर टैट पॉलिसी है जी, उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और इस सिलसिले में हसन मुर्तज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल रात को देखी, जो ज़ाहिर है कल सुबह हुई होगी, मैंने रात को उसका क्लिप देखा। वो बड़े नपे तुले अंदाज में, लेकिन वाह यानी मतलब कि कहते ने गुजियाँ सट्टा मार रहे सन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसी तरह अज़मा जाहिद बुखारी साहबा जो हैं वो तो तुहानूं पता है फिर जिसले बाकायदा जिहड़ा ना क्या कहते तेज़ धार आले की तरह वार करती हैं वो, और बड़ी उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके जुमले होते हैं बड़े काटदार होते हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक वर्कर है, उन्होंने उनकी ट्रेनिंग हुई है एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर की, और वो चीज़ों को समझती हैं, उनके मानों को समझती हैं, उन्होंने पता है कि लफ्ज़ केड़ा कितने जाके किवें वजना है, तो प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करती है। मेरे कहने का या दसन का मतलब है वे कि ये दो जने एक दूजे के नाल खै बखै शुरू हो गई है ना, एक गल चीज़ा किसी होर पासे जिहड़ा ना उन्हें टुर जान, अभी संभल जाओ अगर संभल सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने एक तजिए और ख़दशे की बुनियाद पर जो देख सुन रहा हूँ उसके मुताबिक कर रहा हूँ। विचली कहानियाँ कितने पहुँची आने, ये ज़ाहिर है
मियाँ नवाज शरीफ जितना जानते हैं, जितना बिलावल भुट्टो जरदारी जानते हैं, उतना मैं तो नहीं कम अज़ कम जानता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का कोई साफ़ी भी उतनी गहराई से मामलात को नहीं देख सकता जितनी गहराई से जो इनकी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो चीज़ों को देख रही है, जान रही है, सूझ समझ रखती है। तो भाई ने सियाने व्याने ने, लेकिन मैं तो जो देख सुन रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मेरा काम तो भाजी ब्राह्मणों की गल्लां तानू दसना है अवाम को, ठीक है। तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं और समझते हैं, ज़रूर लिखिए, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।